अब आप लोगों ने लाइव कर दिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। चले बात वो मैं जारी रखता हूँ कि आप सब लोग, एक तो आप सब लोगों को मुबारक बाबा जी के उर्स की। आज मुहर्रम का चांद नज़र आया कि नहीं? आज अभी नहीं हुआ ना। तो लेकिन 3 दिन बाबा जी का उर्स जो होता है, चांद जब 30th का निकला है ना फिर आज, तो उसमें एक तो क्वेश्चन कई लोगों का बहुत ज़्यादा था कि कुछ लोग यूके से बात कर रहे थे, कोई बाहर से, कुछ पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ शहरों से, कि डॉक्टर साहब आपसे ही हमने सुना है या आप कहते हैं या कुछ और बाबा जी के लोग कहते हैं कि बाबा जी ने कहा था ये 3 दिन फैज़ आम के दिन है, कोई आ जाए। तो रिलीजियसली एक तो इस पर एतराज़ आता है, कई लोग गुस्सा खाते हैं कि ये कौन सा नया मज़हब है या कुछ। आप कह देते हैं कि हम मज़हबन कह ही नहीं रहे या मज़हब इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ मज़हब। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये मजहबी कोई रस्म है या मजहबी तौर पे आपने आना है या कोई मज़हब है। ये एक बंदा रूहानियत की टर्म आप इसे कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन की टर्म आप इसे कह सकते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी अल्लाह ने हर इंसान में डाली हुई है। किसी भी इंसान में स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि नहीं होती है। जिसके अंदर रूह है उसके अंदर रूहानियत है। कम या ज़्यादा ये एक अलग चीज़ है। वो डिस्ट्रैक्टेड है या फोकस्ड है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन कम ज़्यादा भी वो तब लगता है चूँकि वो डिस्ट्रैक्टेड होता है। अगर वो फोकस होता जाता है तो वो फिर उसकी एनर्जी एक जनरल पब्लिक की जो है वो सारों को सेम ही देता है ना, सबको 2 आँखें देता है, तो उसी हिसाब से रूह होगी। हाँ, काके के पास कोई है अंदर? अच्छा, जो लोग रूहानियत के कई लोग होते हैं ना, वो जब ऐसी महफिल करते हैं, जैसे अभी बाबा जी वाली ये तस्वीर जो दिखा रहा है, जो कह रहा है ये, अगर इस तस्वीर को आप देखोगे ना तो वो चारों लोग अपने अपने रंग में नज़र आएंगे आपको, लेकिन वो चारों इतने करीब होके बात कर रहे हैं जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कमरे में वो 4 ही हों, स्टिल वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई सुन ना ले, ठीक है। क्योंकि कुछ बातें सबके करने वाली, सबके सामने करने वाली होती नहीं है। दूसरी वो आपका एक नेचुरल रिएक्शन भी आ जाता है जो ऐसी बात होती है। तो आप बड़ी, चाहे आप बेस्ट फ्रेंड्स आपस में कोई बात कर रहे हों, आप खुद ही अकेले में 2 ही हों या 4 हों या 3 हों, इवन देन जो सीक्रेटिव बात होती है वो फिर भी आप ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कोई सुन ना लेना, होता है ना ऐसे, ये आपका नेचुरल रिएक्शन है। इसी तरह इसमें यकसुई और महवियत बहुत होती है। आप लोगों ने कई बार नोट किया होगा, जैसे ये लोग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, बाबा जी के भी जितने सीनियर लोग, असल लोग जो काम करते हैं, मैं तो एक डॉक्टर हूँ ना, एक तमाशा आप लोगों के सामने, बहरहाल एक सर्कस के बाहर नाचने वाला वो वाला हिजड़ा हूँ जो अट्रैक्ट करता है सबको कि अंदर तमाशा है। वो अंदर का तमाशा आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बाहर एक नाचा हूँ। वो डोंट नो कि अंदर मोटरसाइकिल कैसे चल रही है, मौत के कुएं में साइकिल या मोटरसाइकिल या गाड़ी, वो चलाने वाला बेचारा कैसे चला रहा है, बगैर पाँव नीचे लगाए या बगैर रुक के या बगैर कुएं में गिरे, तो उसका काम है। लेकिन बाहर वाले नाचने वाले हिजड़े का भी बेचारे का यही होता है कि बहरहाल बंदे घेर घेर के अंदर वाले कुएं में फेंकी जाए। अब कितने यूसुफ अंदर जा गिरे ये पता नहीं, कोई तो निकलेगा। तो इन लोगों को अगर आप देखेंगे, बाबा जी के सीनियर लोग भी, आप लोगों ने, आप तो अपने मौज में थे ना, बाबा जी के कल काफ़ी सीनियर लोग आए थे। उस गली की कुछ ख़वातीन आखिर में मिली और मैं नहीं जानता था उन्हें, और उनमें से एक अम्मा जी थी। मेरे अभी भी मैं नीचे सलमान से बात कर रहा था तो मैं नहीं बात कर पाया। उन्होंने एक बड़ी बात की, लेकिन जो बाकी लोग थे ना, जो दुआ करा रहे हैं, जो देखने में मॉडर्न है, पता ही नहीं चल किसी को कि ये भी रूहानियत के लोग होंगे या दुआ कराते होंगे या कुछ, या इनके पास से मज़हब भी गुजरा हुआ है कि नहीं, ना दाढ़ी ना मूंछ या दुपट्टा सर पे नहीं, या है तो बस एक एवं ही है या कोई। तो वो लोग थोड़ी देर को आए और बीच में से निकलते गए, ठीक है। जाहिर बात है वो बाबा देखना चाहते हैं, बाबा तो वहाँ नज़र नहीं आता, उन्हें तस्वीर नज़र आती है।
मेरे जैसा नाचा नज़र आता है तो इसको कोई क्या देखे, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, या कोई बात ऐसी हो जाती है बाबा जी के बारे में कि वो लोग उसमें रिएक्ट भी हो जाते हैं। कई बार वो उनकी कैफियत वो बन जाती है कि बाबा जी याद आ गए। उनके लिए कंट्रोल करना अपने आप को या वहाँ तमाशा अपना लगाना अच्छा नहीं होता, तो वो निकल जाते हैं। खामोशी से काम ही करना है ना, हर एक ने तो लाइमलाइट में आना ज़रूरी नहीं है, या कोई मुहिम तो वो नहीं है। तो शिट, मैं फिर भूल गया हूँ फ़ोन की तरह, बहुत ही लेट हो गया आज। हाँ, तो मैं वो लोग भी जिस वक़्त काम करते हैं ना, तो या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका दुआ सेशन है या दुआ कराते हैं, दुआ सेशन इस तरह तो शायद कम ही लोग करते हैं, या वो 8, 10, 15 लोग हैं, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं। दुआ ये जो है आंखें बंद करें और ठीक हो जाएं और सूरह रहमान सुने, ये मैसेज तो आम चला गया हर एक को। वो जो दुआ कराना है या एक स्पिरिचुअल लेवल की जो गैदरिंग है, उसमें यकसुई, महवियत या फोकस असल चीज़ है ना। तो ये मेरा पागलपन है ना कि मैं इस तरह चौक में बैठ गया हूँ नेट पे, और आप लोग देख रहे हो गए कि इधर से कोई 1 आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, सुबह 5 बजे नहीं 7 बजे भी लोग आ गए हैं। वहाँ नहीं ऐसे होता। वहाँ ये होता है कि आपको दरवाजे पे पूछा जाता है आप क्यों आए, या तो बिल्कुल सिलेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है, और उनको ये मैनर्स होते हैं कि उन्होंने वहाँ बैठना है तो सर झुका के बैठ जाना है। उन्हें नहीं पता कि इधर XYZ कौन है या ये कौन है, हु द हेल इज़। उनका फोकस सिर्फ एक बंदे पे होता है जो वहाँ बात कर रहा है। ये नहीं है कि बीच में बच्चे भागे फिर रहे हैं, वो बच्चा उधर को चला गया, उसने आगे माइक पे चढ़ गया, एक ने डॉक्टर साहब का कान खींच दिया। डॉक्टर साहब ने तो अपनी सर्कस लाई है ना, ठीक है। खुसरा तो ऐसे जी खुश होता है कि चलो मैनू कोई देखता तो पिया ना, ठीक है। वहाँ नहीं ये होता कि उधर बच्चा चीख रहा है, इधर बड़ा चीख रहा है, उधर उसको पकड़ना पड़ गया है, उधर वो दौड़ गया है, उधर से वो आ गया है, ये नहीं होता। फ्रैंकली स्पीकिंग, वो चूँकि बात अदब के दायरे में होती है, बड़ी बात होती है, बड़ों की बात होती है, तो उसमें अदब और वो, क्योंकि जिसको जिस मीडियम में रखा जाता है उसने उसमें रहना होता है। महवियत टूट जाएगी लोगों की, जो बात मैं महवियत की कर रहा हूँ ना। तो आप लोगों ने मेरा भी नोट किया होगा कि कई बार मैं बात करते करते वो बीच में आप में से कोई आता है या कोई बात हो जाती है, या शबाशा साहब को बड़ी आदत है, कोई सिंगर गाना ही लगता है तो वो उसको रोकते हैं, टोकते हैं। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उनका उनका राज अपना होगा, वो उसे अपना कोई इशारा देते हैं। कुछ लोग समझते हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस करवा लेते हैं, शायद लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं, या लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, शो करते हैं कि मैं गुरु हूँ, ये लोगों का ख्याल है। कुछ का ये ख्याल है कि नहीं, वो इस तरीके से सबकी टेंशन अपनी तरफ करके उनकी स्पिरिचुअल गाइडेंस कर रहे होते हैं या उनका फोकस ठीक कर रहे होते हैं। कुछ का ये ख्याल है कि नहीं, वो रह ही नहीं सकते। कुछ का ये ख्याल है कि नहीं, वो असल में एक नया नुक्ता खोल रहे होते हैं जो सिंगर को भी नहीं पता होता। तो सिंगर जो है फिर उसके बाद जब वो उस पर एक नई जहाने हैरत खुलता है, तो वो फिर उसमें और या तो डूब ही जाता है या फिर डूब जाता है। नहीं, वो क्या है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो पता नहीं क्या होता है, वो हो जाता है। लेकिन वो शाहजी बैल वो करते हैं ना, उनका एक अपना स्टाइल है, वो महवियत तोड़ दे। कई बार लोगों को हाल पड़ जाता है ना, अगर वो सिंगर ज़्यादा ही हाई पे ले जाए तो सारे ही पागल हो गए नाचना शुरू कर दें, तो वो ज़रा डोज कम करते हैं। मुझे नहीं पता, वो बेहतर समझते हैं। मैंने उन्हें कभी कहा नहीं कि आप ये क्यों करते हैं, या उनसे समझने की कोशिश नहीं की। उनका एक अपना तरीक़ाकार है, वो बेहतर ही समझते होंगे। तो मेरा तो आपने देखा ना, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। फिर उसमें जो बेचारा नवीद था वो यही कहता था कि असल बात यह है कि सर के फ्लो को ना तोड़ा करो, हर चीज़ एक्यूरेट रहे। तुम लोग बीच में ऐसे करते हो, वैसे करते हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन इधर ऐसे ही होना है। मैं लाख कह लूँ, 15 साल से कह रहा हूँ कि यार टाइम पे आके बैठ जाया करो, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। कोई किसी वेले आ रहा है, कोई किसी वेले आ रहा है। जिरवा आ गई है तो जिरवा ने उन्हें इत्थे ही बहना है, उन्हें सोटी फड़ी, तुसी राह छड्डो, ठीक है। मुझे वक्त पड़ जाएगा कि यार ये किसी को सोटी मार ही ना दे। लोग अपनी जगह बैठे हैं, एड्डी केड़ी फकीर है, ठीक। तो सारे अपनी अपनी जगह है ना। तो वो बहरहाल, या कल 2-3 बंदे ऑटो पे लग गए हुए थे, अब वो होती है महवियत। जिस तरह हामिद साहब और अंसर,
वो एक बंदे ने मुझे कल कहा, उसने कहा जी मैं तो 4 घंटे एक बंदे की दुआ करता रहा हूँ, आपने तो देखा ही नहीं उसकी तरफ। तो वो ना लगता था किसी करंट लग गया हुआ, ये वाइब्रेटर पे है। तो मैं बड़ा परेशान था कि यार इसकी दाढ़ी सफ़ेद है, ये क्या हो गया इसको। तो वो डॉक्टर साहब आपने बड़ा आखिर में नोट किया। तो मैं समझा हामिद साहब, मैं कहा वो बोतल वाले जो कहती वो बच्चे के गाने में आपने नोट किया और वो सारा मोहसिन ने जो गाया। वो कहते नहीं नहीं वो अभी ये नीचे उतरे वॉशरूम। तो मैंने कहा इनकी बात आप कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं 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 ये नहीं, वो दूसरे साहब, मुझे पता चल गया दूसरे साहब अंसर साहब थे इनके साथ। वो कहने वो पहले इंजॉय कर रहा था, पीछे लगा हुआ था, उधर लगा हुआ था। मैं क्या चलें जी अच्छी बात है, हर बंदा इंजॉय कर रहा था जैसे भी था। लेकिन ये मनोरंजन वाले दिन था कि डॉक्टर साहब ये मेला था एक, मैं कि जी बिल्कुल कि मेले का सा सामान था या वट एवर। मैं सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला